Hello everyone, welcome you all in this class Unlocking Wits. After completing present tense with all four parts, in today's class I am going to explain one of the very most important tense from present tense, simple indefinite, simple present in detail. Actually there are so many other rules about which you all should know. अगर हमें उनके बारे में पता नहीं है तो फिर हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना टेंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. पहले मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको इसलिए डिटेल नहीं करवाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग से उसको कर रहे थे. तो आज देखते हैं कि हमारे पास कुछ और रूल्स हैं जिनके बारे में हमको जानना बेहद ज़रूरी है. और सिंपल प्रेजेंट में पहला जो रूल होता है वो होता है इटर्नल ट्रूथ और प्रिंसिपल. इटर्नल ट्रूथ एंड प्रिंसिपल. अगर आपका सेंटेंस कोई इटर्नल ट्रूथ दिखा रहा हो, इटर्नल ट्रूथ मीन्स शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सत्य जो कभी चेंज होता ही नहीं है, ऐसा सच, ऐसा ट्रूथ जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा. जैसे सूर्य का आसमान में चमकना, तारों का रात में दिखना और पृथ्वी का गोल होना. इस तरीके के कुछ इटर्नल ट्रूथ हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिनके बारे में हमको जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, जब हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो हम उनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं. तो देखिए, इटर्नल ट्रूथ दैट इज़ शाश्वत सत्य, और जो शाश्वत सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है. लेकिन सिंपल प्रेजेंट में लिखने के बाद भी वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही सेम मीनिंग देते हैं. ऐसा नहीं कि आपने पास्ट लेना है और आपने उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया. नहीं, आपको यूनिवर्सल ट्रूथ की मीनिंग देने वाले सेंटेंस का हमेशा ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट में करना है और उसका जो मीनिंग है वो भी उनको सिंपल प्रेजेंट में ही लेना है. सो पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूर्य पूरब में उदय होता है. तो सूर्य का पूरब में उदय होना, यह क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो हमेशा इसमें आप क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे. द सन राइजेज इन द ईस्ट को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका नेगेटिव? द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट. मीन्स सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता है, बल्कि सूर्य कहाँ उदय होता है? ईस्ट में उदय होता है. ओके. सेकेंड वन, द सन सेट्स इन द वेस्ट. राइजेज का अपोजिट सेट्स होता है. राइजेज मीन्स उदय होना, सेट मीन्स अस्त होना. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूर्य कहाँ अस्त होता है? वेस्ट में, पश्चिम में अस्त होता है. तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. यह एक इटर्नल ट्रूथ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसीलिए इसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में इसका ट्रांसलेशन करते हैं. देन नेक्स्ट वन, स्टार्स साइन एट नाइट. जो तारे हैं वो रात में चमकते हैं. अगर यहाँ पर स्टार होता तो ये साइंस हो जाता. ये तारे हैं तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे. स्टार्स साइन एट नाइट. दिस इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे स्टार होगा तो साइंस होगा, स्टार्स हैं तो साइन हो गया. तारे कब चमकते हैं? तारे रात में चमकते हैं. द अर्थ मूव्स राउंड द सन. देखिए, द अर्थ सिंगुलर है. सिंपल प्रेजेंट में आपको बताया था मैंने. द अर्थ के साथ क्या लगा? मूव की कौन सी फॉर्म लगी? फिफ्थ फॉर्म. मूव में एस लगा. द अर्थ मूव्स राउंड द सन. जो अर्थ है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. और यह क्या है? एक इटर्नल ट्रूथ है. यह ट्रूथ कभी न बदलने वाला है और न बदलेगा. अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल. यह क्या है? एक कहावत है. और जो भी कहावत होती हैं, कहावतें जितनी भी होती हैं, उनका सबका इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन होता है, उनको जब लिखा जाता है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है. तो कौन सी कहावत है? अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल. मीन्स नाच न जाने आंगन टेढ़ा. ओके. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये सब क्या है? एक इटर्नल ट्रूथ है. इसके साथ कभी भी आप कोई भी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का इसमें यूज होता है. और ये मीनिंग देते हैं किसकी? तीनों टेंस में सेम मीनिंग देते हैं. सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में इनकी मीनिंग कभी भी नहीं बदलती है. सो द सेकेंड रूल इज़ परमानेंट एक्टिविटी एंड नेचर. अगर किसी
चीज़ का परमानेंट आस्पेक्ट, उसका परमानेंट पोस्चर दिखाना होता है, तो परमानेंट एक्टिविटी को शो करने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करना होगा। सिंपल प्रेजेंट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब तक हम ये रूल नहीं समझेंगे तब तक हम इसको यूज कर भी नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को ये रूल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। तो परमानेंट एक्टिविटी और नेचर को शो करने वाले सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो परमानेंट एक्टिविटी और नेचर को शो क्या करता है, जैसे नेचर होता है किसी का, जैसे हम बोल सकते हैं रोज़ स्मेल्स स्वीट, लिखा भी है मैंने यहाँ पे, द रोज़ स्मेल्स स्वीट, गुलाब खुशबू देता है। वी हीयर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। वी सी विद आवर आइज़, हम अपने आँखों से देखते हैं। और कई सारी चीज़ें, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको जब हम यूज़ करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। एंड ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। वन इज़ हैबिट एंड रिपीटेशन। जब हम अपनी हैबिट या किसी और की हैबिट शो करते हैं या कोई ऐसा एक्शन शो करते हैं जो रिपीट होता है, रिपीटेशन में होता है, तो इस तरीके के सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट किया जाता है या फिर उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। सपोज आई लाइक फिश वेरी मच, ये क्या है, ये एक हैबिट है। ओके, मुझे फिश बहुत पसंद है। ही नोज इंग्लिश, वह इंग्लिश जानता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ये क्या है, उसका रिपीटेशन है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा जब भी आता है समय से आता है। सी नेवर कम्स लेट, वह कभी भी देर में नहीं आती। दे ऑफन कम लेट, वे अक्सर देर में आते हैं। तो कुछ हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ऐसे एडवर्ब हैं जो फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनका कब वो आते हैं, देर में आते हैं या वो कभी कभी देर में आते हैं, बाकी टाइम वो जल्दी आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, नेवर, ऑफन, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। सपोज ऑलवेज है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला। समटाइम्स, सेल्डम कभी कभार, जनरली सामान्यतया, रेगुलरली रोज़ नियमित, यूजुअली आमतौर से। और इसके साथ एक और है, एक दो और हैं, बहुत सारे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सपोज हम कह सकते हैं RARELY, रेयरली, और हम बोल सकते हैं नॉर्मली, NORMALLY। ओके, तो इस तरीके की जब भी वर्डिंग आएगी आपके सेंटेंस में, तो आप उसको जब भी ट्रांसलेशन करेंगे उसका या उसको जब भी लिखेंगे, इस तरीके के फ्रीक्वेंसी दिखाने वाले एडवर्ब जब भी आपके सेंटेंस में आएंगे तो आपको इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ करना है। द फोर्थ वन इज़ फर्म डिसीजन। फर्म डिसीजन, फर्म प्लान, फर्म प्रोग्राम। अगर आप फ्यूचर के लिए कोई फर्म, कोई निश्चित, कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं या कोई बहुत ऐसी सर्टेन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस का भी हमेशा जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, ऐसे सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। लेकिन ये फ्यूचर का ही टाइम शो करते हैं, फ्यूचर की मीनिंग शो करते हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ इनको लिखा जाता है। जैसे सपोज द प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM, प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM। तो ये सिंपल है लेकिन ये फ्यूचर को ही शो कर रहा है। ऐसे ही कई बार हम टुमारो से शो करते हैं सेंटेंस को। बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जो आप अपने आप से ड्रिल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड द फिफ्थ वन इज़ हिस्टोरिकल प्रेजेंट। कभी कभी हिस्ट्री के कुछ ऐसे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, जैसे कभी किसी को कहानी सुनाते हैं तो उसमें हमको उसे हिस्टोरिकल प्रेजेंट में बोलना जाता है। जैसे हम उसको कैसे बोलते हैं, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगन्स, अब पानीपत का युद्ध शुरू होता है। पानीपत का युद्ध अभी तो हुआ नहीं, वो तो बहुत पहले हो चुका था। तो इस तरीके के जब सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन, उनको लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन वो जो शो करते हैं वो पास्ट का इम्प्रेशन शो करते हैं। हिस्टोरिकल प्रेजेंट को कैसे बोलेंगे, हिस्टोरिकल प्रेजेंट हमेशा, हिस्टोरिकल प्रेजेंट हिस्ट्री को शो करते हैं, इसीलिए वो पास्ट की मीनिंग देते हैं। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगन्स, नाउ सोहराब रसेस फॉरवर्ड, अब सोहराब आगे की ओर भागता है। सोहराब एंड रुस्तम की स्टोरी आपने सुनी होगी, उनकी जो बैटल हुई थी अपने बेटे के साथ बैटल फील्ड में,
उसमें उसकी कहानी है। तो यहाँ पे रसेज कैसे आ गया, रस्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट में लिखा जाता है। कई बार हम जब कहानी के मैनर में इसको सुनाते हैं तो हिस्टोरिकल प्रेजेंट में सुनाते हैं, लेकिन ये पास्ट का ही इम्प्रेशन देता है। एंड द लास्ट वन इज़ टाइम एंड कंडीशन। जब हम कभी टाइम और कंडीशन के सेंस में लेते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं, और वो लेकिन फ्यूचर का इम्प्रेशन देता है। जैसे यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। ओके, तो ये क्या है, ये फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, लेकिन लिखा जाता है ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, और कंडीशन दिखाने वाले सेंटेंस को प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लिखने के बाद भी वो मीनिंग फ्यूचर की देते हैं। बहुत सारी ड्रिल हम लोग एडवांस जो सीरीज़ चलाई है, एडवांस ग्रामर की सीरीज़, उसमें बहुत सारी इस तरीके की ड्रिल हो रही हैं। अगर आपका लगता है कि आपको उस लेवल तक की स्टडी करनी चाहिए, आपकी चैनल में एक्सेस है, आप आराम से जाके अपना कोई भी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय।